हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी को देख के। अच्छी स्टोरी है, काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी है। समझो ना, छोटी स्टोरी, आप लोगों को पता ही है ये छोटी छोटी स्टोरियाँ होती हैं। छोटी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, और काफ़ी वर्ड आपको इस स्टोरी में भी मिलेंगे। जैसे वो आप भी एस्टिमेट लगा सकते हो, जितनी छोटी स्टोरी होगी उतने वर्ड मीनिंग भी तो कम होंगे ना उसमें। तो इसलिए जैसे बड़ी स्टोरी होगी उसमें वर्ड मीनिंग भी ज़्यादा होंगे। तो ठीक है, मीडियम से वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है, पर छोटी स्टोरी है, ठीक है ना। अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। कहानी का टाइटल देखते हैं, द हिडन ट्रेजरर। हिडन माने छिपा हुआ, ट्रेजर माने होता खजाना, ठीक है ना। ट्रेज ई यार इधर आर और लगा देंगे ना, ट्रेजरर मतलब कि खजांची, उसको बोलते हैं खजांची, मतलब कि खजाने को संभाल के रखने वाला। और ट्रेजर माने होता है खजाना, ठीक है ना। आप जैसे राजा महाराजों की कहानी पढ़ोगे तो उसमें पता, उसमें है एक, आप पीछे कहानी पढ़ी तो उसमें भी था ट्रेजरर, ठीक है ना, खजांची था, ट्रेजर माने खजाना, ठीक है ना। देखो, बहुत सारे वर्ड क्या कि रिपीटेशन हो रहे हैं, बार 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 आ रहे हैं, समझो ना। ये बार 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 आने से ही आपकी तैयारी होगी, समझो ना। जो ज़बरदस्त वाली तैयारी होगी ना, बार बार आएंगे वर्ड, तो आपको वो वर्ड मतलब कि आसान दिखने लगेंगे, समझो ना। धीरे धीरे ऐसे ही सीख पाओगे, समझो, एकदम से नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब कि वंस माने एक बार, अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, एक बार की बात है, अपॉन माने के बार की बात है, ठीक है ना, बार में, ठीक है ना। देयर वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। क्या कि एक था क्या, बहुत ज़्यादा मेहनती, मतलब हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला फार्मर, किसान था, ठीक है ना। ही हैड ए फील्ड, और उसके पास क्या क्या, उसके पास क्या थे, खेत थे, विच जिसमें गिव ए रिच क्रॉप, मतलब कि उसके पास क्या थे, एक खेत था और जिसमें क्या कि जो जो विच माने जो गेव देता था, ए रिच क्रॉप ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की क्या कि एक मतलब कि अच्छी फसल उसको देता था डेली, ठीक है ना। एवरी ईयर, हर साल अंगूर लगे हुए थे उसके खेत में, तो अंगूरों की अच्छी फसल उसको दे देता था। ही हैड 3 सन, और उसके क्या है, 3 बेटे थे। बट परंतु नन ऑफ दैम, उनमें से एक भी नहीं, बोदर्ड मतलब चिंता करने वाला नहीं था, टू हेल्प देयर फादर इन हिज वर्क, मतलब कि उसके काम में, मतलब कि उसकी हेल्प करे, सहायता करे। ऐसी कोई भी कौन एक भी नहीं था जो चिंता कर दे, चिंता करने वाला था, ले भाई हमारे पिताजी काम करने लग रहे हैं तो हम भी काम करें उनके साथ में, तो हमारे भी कुछ हो जाए, समझो ना। एक भी नहीं था ऐसा, समझो ना, तीनों निठल्ले थे। देयर दे वर वेरी इजी गोइंग काइंड, ठीक है ना। वे क्या थे, इजी गोइंग, वे थे बहुत ज़्यादा इजी गोइंग, मतलब कि आरामदायक, काइंड प्रकार के, काइंड माने प्रकार, आरामदायक प्रकार, आराम करने वाले लड़के थे। ऑफ पीपल, मतलब लोग, आराम करने वाले लोगों में से वो थे। सो इसलिए द फार्मर, जो फार्मर है, वाज वेरी वरीड, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कि चिंतित था। वरीड का मतलब वो चिंतित था, बहुत ज़्यादा क्या कि चिंतित था, अबाउट देयर फ्यूचर, के बारे में, देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा क्या है, चिंतित था। ये तो अभी पिता है, पिता तो भाई चिंतित तो रहेगा उनके फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में। वन डे, एक दिन, द फार्मर, जो किसान है, फील इल, मतलब कि बीमार पड़ गया, डू टू ओल्ड एज, मतलब कि जो ओल्ड एज में, मतलब कि अब, मतलब कि बूढ़ापे के कारण, ठीक है ना। जो फार्मर है, फील इल मतलब बीमार पड़ गया, डू माने के कारण, द ओल्ड एज के कारण, मतलब कि क्या कि वो बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, हीज सन, अपने बेटों को, एंड सैड, और कहा, डियर सन, प्यारे बच्चों, आई डाउट, मेरे को संदेह है, माई एंड, मेरा जो अंत है, इज नियर, मेरा जो अंत है, मेरे को संदेह है कि मेरा जो अंत है अभी आ लिया, अभी, ठीक है ना।
एंड और बिफोर डाइंग और मरने से पहले, बिफोर डाइंग क्या कि मरने से पहले, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू टेल यू तुम्हें बताना, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मरने से पहले क्या कि मैं तुम्हें भाई बताना चाहता हूँ, दैट कि इन माई ग्रेपरी, ग्रेपरी का मतलब होता है बगीचा, जो अंगूरों का बगीचा है उसमें, इन माई ग्रेपरी जो बगीचा है, अंगूरों का बगीचा है, देयर मतलब कि लाइज ए हिडन ट्रेजरी, मतलब कि उधर क्या कि एक क्या कि एक छुपा हुआ क्या कि खजाना है, उसमें क्या कि एक छिपा हुआ खजाना है, और डिग इट और खोदो इसको खोदो आउट, मतलब खोद के इसको बाहर निकालो, आफ्टर माई डेथ मेरी मृत्यु के बाद क्या कि इसको खोद के बाहर निकालना तुम लोगों ने, समझो ना, उसमें खजाना छिपा हुआ वो कह के हो गया। सेइंग दिस ऐसा कहकर द ओल्ड फार्मर जो बूढ़ा जो किसान है डाइड मर गया भाई, ऐसा कहकर इतना क्या कर ले भाई, कहानी खत्म उसकी। आफ्टर परफॉर्मिंग द लास्ट रिट्यूअल ऑफ देयर फादर, आफ्टर परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग का मतलब है अंतिम, मतलब कि आफ्टर मतलब के बाद में, परफॉर्मिंग क्रियाक्रम होता है ना, उसके बाद में, द लास्ट रिचुअल्स का मतलब अंतिम संस्कार में, ऑफ देयर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद में, द सन जो पुत्र थे, बिगेन शुरू कर दिया, डिगिंग खोदना, द वाइन यार्ड मतलब कि अपना जो बगीचा था उसको खोदना क्या कि शुरू कर दिया, और दे डिग एवरी इंच उन्होंने क्या कि खोद लिया, एवरी इंच हर इंच उसने भाई उन्होंने खोद लिया उधर से, ऑफ इट मतलब कि उसका क्या कि उस बगीचे का हर एक इंच खोद दिया, बट परंतु फाउंड नोट नथिंग उसने फाउंड मैंने पाया, नथिंग उन्होंने क्या कि कुछ भी नहीं पाया, बट परंतु दे डिगिंग परंतु क्या कि डिगिंग खोदने से लीड ए सच ए रीप क्रॉप एज मतलब कि हैड नेवर बीन देयर बिफोर, मतलब कि क्या है लीड ए सच ए रिच क्रॉप, मतलब कि क्या कि उनके खोदने से क्या हुआ कि जो फसल है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, रिच क्रॉप होगी, अच्छी होगी, और हैड नेवर बीन देयर फोर देयर बिफोर एवन विच देयर फादर, यहाँ तक कि जहाँ तक कि उसके पिताजी थे ना, वैन जब उसके पिताजी थे तब भी ऐसी फसल नहीं हुई, जब वो ऐसी फसल होगी, इतनी अच्छी फसल होगी उनके खोदने से, ठीक है ना। वाज ए लाइव मतलब जीवित थे तब, सो इसलिए द सन जो सन है बेटे थे, कम टू नाउ जान गए थे, वट देयर फादर मीन्स बाय हिडन ट्रेजर, मतलब मीन्स माने मतलब है, बाय हिडन ट्रेजर मतलब कि जो छिपा हुआ जो खजाना है उसका क्या मतलब है वो समझ गए थे, वो अब उन पिताजी उनके बारे में वो चीज़ समझ गए थे, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो भाई कहानी अपनी इधर समाप्त हो जाती है, वो भाई खोदते रहे समझो ना, खोद के भाई अच्छी फसल हो गई, होके फिर वो समझ गए भाई जो हमारे पिताजी हमें क्या समझाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, तो वो चीज़ें समझ गए क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से खोदा और इतनी अच्छी फसल हो गई। ऐसे उसके पिताजी थे तब जीवित थे तब भी नहीं हुई थी, समझो ना, वो समझ गए थे भी खजाना तो ये हमारे जो ये अंगूर का बगीचा है यही है असली खजाना, अगर हम इसकी देखभाल करेंगे तो ऑटोमेटिक पैसे आएंगे, खजाना तो है ही, ठीक है ना। अभी देखो कहानी का टाइटल देखो, हार्ड लेबर इज आवर हिडन ट्रेजरर, कितनी गहरी बात छिपी हुई है। जो हार्ड लेबरर है, जो मेहनत जो कठिन परिश्रम है, इज आवर हमारा क्या कि हिडन ट्रेजर, हमारा क्या कि छिपा हुआ क्या कि खजाना है, समझो ना, हमारा वही खजाना को क्या है जो छिपा हुआ ये है ना ट्रेजरर, मतलब छिपी हुई है हमारी जो मेहनत है यही है, तो भाई यही है आप के ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो वो ही आपका क्या कि छिपा हुआ खजाना है। अब उसी मेहनत से आप क्या कि ग्रोथ करोगे, ऊपर जाओगे, आपके पास पैसा आएगा, समझो ना, उसी वजह से ही आएगा भाई, समझो ना, वही क्या कि असली छिपी हुई मेहनत है, और हर किसी के पास मेहनत से ही पैसा आता है, पैसे तो भाई मुश्किल है आना, ठीक है ना। चोर भी चोरी करता है, वो मानो कि वो भी मेहनत करता है, समझो ना, वो भी रिस्क पे काम करता है, मेहनत तो हर काम में भैया,
समझो ना। अब वो तो आपके ऊपर है, अब क्या करोगे क्या नहीं करोगे, समझो ना। तो इसलिए चलो ठीक है भाई, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में आपने लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।